नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी फैमिली की कसम अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। पहली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ANI से बात करते हुए कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो उनके राज्य में मुसलमान भी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। दोस्तों, गर्मियों में गाजियाबाद नगर निगम के लिए पेयजल आपूर्ति एक बार फिर चुनौती बनने जा रही है। विजयनगर में 10 MLD गंगा जल की आपूर्ति में 1 साल का समय लगेगा। 15वें वित्त से पाइपलाइन बिछाने के काम भी अधूरे हैं। गाजियाबाद के 5 जोन में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत, कम दबाव से पानी आने की शिकायत, दूषित जल की आपूर्ति, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की शिकायतें हैं। दोस्तों, जज पर FIR की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन FIR की जरूरत है। इस पर CJI ने कहा, सार्वजनिक बयानबाजी न करें। दोस्तों, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा आज आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से उनके आवास पर मुलाकात की। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने आप सरकार का चौथा बजट पेश किया और यह उनके लिए गौरव का क्षण है। दोस्तों, मथुरा मस्जिद विवाद के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम अदालत के फैसले का पालन कर रहे हैं, वरना कौन जानता है कि अब तक क्या हो जाता। संभल में मौजूद सभी मंदिरों को पुनर्जीवित करने की बात कहते हुए बताया कि अधिकारियों ने अब तक शहर में 54 से ज्यादा तीर्थ स्थलों की पहचान कर ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 31.5% अधिक है। बजट में यमुना की सफाई, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, जल सीवरेज सहित 10 क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर सरकार के पास पैसा कहां से आता है और किन किन क्षेत्रों में कितना खर्च किया जाएगा। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी इंटर के रिजल्ट में कामिनी बालिका उच्च विद्यालय मलयपुर की छात्रा प्राची वर्मा ने आर्ट्स में राज्य में 6ठा स्थान और जिला में पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें 500 में प्राप्त हुए हैं। प्राची को पढ़ने वाली शिक्षिका रीता कुमारी ने सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि क्लासरूम में प्राची काफी ध्यान से पढ़ती थी। चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार MS धोनी ने चेपॉक के अलावा अपने पसंदीदा स्टेडियम के नाम का खुलासा किया है। धोनी ने बताया कि इस स्टेडियम की उनके दिल में विशेष जगह है। 43 साल के धोनी ने स्टेडियम से जुड़ी यादें भी साझा की। धोनी अब शुक्रवार को क्रिकेट एक्शन में नजर आएंगे, जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। बल्लभगढ़ में संपत्ति कर जमा न कराने पर निगम ने 11 यूनिट को सील कर दिया है। 85 लाख रुपए से अधिक कर बकाया होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। शहर, सेक्टर 24, मिर्जापुर और गौंची एरिया में सीलिंग अभियान चलाया गया। नगर निगम ने पहले भी कई बार नोटिस देकर बकाया कर जमा कराने को कहा था, लेकिन इसके बाद भी संपत्ति कर मालिकों ने भुगतान नहीं किया। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन फिर से विवादों में है, जो झारखंड विधानसभा और उच्च न्यायालय सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण कर चुकी है। कंपनी पर टेरर फंडिंग और रिश्वत कांड जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हाल ही में CBI ने कंपनी के महाप्रबंधक सुरेश महापात्र और 2 अन्य कर्मियों को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। CBI आगे और भी राज उगलवा सकती है। देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच IMD ने बताया कि इस साल देश में हीट वेव दिनों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। IMD की वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा कि इस बार की गर्मियों के दौरान दिल्ली NCR सहित देश भर में लू वाले दिनों की संख्या 15 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी विमान में तकनीकी खराबी आई। खैरिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद पायलट को जानकारी हुई। विमान के 9 मिनट हवा में रहने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना देकर खैरिया एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग की। CM योगी 2 घंटे एयरपोर्ट के VIP लॉन्च में बैठे। मुख्यमंत्री दिल्ली से दूसरा विमान आने पर शाम 5:40 पर लखनऊ के लिए रवाना हुए। दोस्तों, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि नवंबर 2022 से फरवरी 2025 तक 28 महीनों में 56 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। सरकार सार्वजनिक शिकायत प्रणाली के लिए नए सिरे से एंड-टू-एंड सूचना प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने की प्रक्रिया में है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कृषि, खेल, महिला सशक्तिकरण और युवा विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। विधवा महिलाओं के लिए 6,175 करोड़ रुपए, आशीर्वाद योजना के लिए 360 करोड़ रुपए और महिलाओं की मुफ्त बस सेवा के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 9 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में पास होने के बाद ही छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न वार्षिक परीक्षा जैसा ही होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र होगा। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी RAV पर प्रतिबंध लगाने और भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह रिपोर्ट पक्षपात पूर्ण राजनीति से प्रेरित और भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने का प्रयास है। बिहार सरकार पटना में बनी इमारतों की जांच कराएगी। जांच में देखा जाएगा कि इमारतों का निर्माण नक्शे और नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं।
अगर एफआईआर का उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जांच अभियान सगुना मोद्द से शुरू होगा, जो दानापुर स्टेशन तक बने भवनों तक चलेगा। दोस्तों, गुजरात में पानीपुरी बेचने वाले प्रदीप सिंह की इंस्टाग्राम पर श्यामा से दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई। जब वह प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा तो लड़की के स्वजन ने पकड़कर काली मंदिर में शादी करा दी। पिता ने शादी मानने से इनकार कर दिया और घर लौटने पर रोक लगा दी। नवदंपति का अपंजीकरण के बाद ही घर से निकलना होगा। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन 8 वर्षों में विकास से कन्नौज कट गया। भाजपा शासन में यूपी पुलिस को अपने ही आईएएस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधायक खुद बदलाव की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और पूर्व अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान विरोधाभासी हैं। अल्लावारू ने कहा है कि चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, जबकि अखिलेश ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे।